यह कहानी राजस्थान के गांव बेलवा की है, जहां एक लड़की का बलात्कार करके उसे बेरहमी से मार दिया जाता है। और उसके बाद क्या होता है, आइए शुरू से देखते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। ऐसे मजेदार वीडियोस मैं आपके लिए डेली लाता रहता हूं। धन्यवाद। गांव बेलवा अपनी शांति और हरियाली के लिए जाना जाता था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वहां अजीब घटनाएं होने लगी थी। रात होते ही लोगों के दरवाजे खड़बड़ाने लगते थे, खेतों से अजीब चीखें, और सुबह कहीं न कहीं किसी जानवर या इंसान की लाश मिलती। सबसे पहले एक चारवाहा, फिर पंडित का बेटा और अब बिजली विभाग का कर्मी सुरेश भी उसी हाल में मिला था। गले से लेकर सीने तक चाकू के निशान, खून से सनी जमीन और आसपास दूर दूर तक किसी के कदमों के निशान नहीं। गांव में दहशत फैल गई थी। काका और रामलाल, गांव के दो बुजुर्ग, इन सब बातों को अफवाह मानते थे। अरे सब हवा है हवा, किसी ने रात को ज्यादा पी ली होगी और डर के मारे उल्टा पुल्टा बोल रहा होगा। लेकिन उस रात जब गांव में बिजली नहीं आई और आसमान बादलों से घिरा हुआ था, तब गांव के बीचों बीच हरिया की दुकान पर भीड़ जमा था। शशि, गांव का युवा लड़का, कांपते हुए सबको कुछ बता रहा था। मैंने देखा, मैं कसम खाता हूँ, मैंने देखा एक औरत सफेद साड़ी में, लेकिन उसका चेहरा नहीं था। उसका खाली सिर काला धुआं और उसके हाथ में चाकू था। यह बात सुनकर भीड़ में सनसनी फैल गई। मैंने खुद देखा, शशि की आवाज टूट रही थी। वो सुरेश की लाश के पास था, उसका खून अब भी बह रहा था। काका ने नाराजगी जताई, तू पगला गया है, जरूर भांग पी ली होगी। भीड़ तीतर बीतर हो गई, लेकिन उस रात गांव में कोई नहीं सोया। अगले दिन काका और रामलाल बिजली विभाग जाने के लिए निकले, ताकि बार बार की बिजली कटौती की शिकायत कर सके। लेकिन रास्ते में ही उन्हें कुछ ऐसा दिखा जिसने उनकी रूह तक को झकझोर दिया। काले पीपल पेड़ के नीचे एक और लाश पड़ी थी। गांव का ही एक लड़का राहुल, उसकी आंखें खुली हुई थी, मानो वो जाते जाते कुछ कहना चाहता हो। और उसके बगल में जमीन पर एक चाकू पड़ा था, खून से सना। अब काका भी चुप थे। ये इंसानी काम नहीं है, रामलाल ने धीरे से कहा। ये कोई आत्मा है, कोई पिशाच। तब गांव के बूढ़े बाबा ने सबको बुलाकर बताया, 50 साल पहले इसी गांव में एक औरत का बलात्कार करके बेरहमी से कत्ल कर दिया गया था। नाम था श्यामा। न्याय नहीं मिला उसे। उस दिन से हर साल बारिशों में उसकी आत्मा वापस आती, चाकू लेकर अपने कातिलों का बदला लेती। लेकिन अब तो सब मर चुके होंगे उसके जमाने के, किसी ने कहा। बाबा ने आंखें बंद कर ली और फुसफुसाए, उसकी आत्मा अब पहचान नहीं देखती, वो अब सिर्फ खून से प्यास बुझाती है। अगले कुछ दिन और भी डरावने थे। हर रात में कोई मारा जाता। गांव के मंदिर में पुजारी ने हवन करवाया, लेकिन आग खुद ब खुद बुझ गई। गांव के बाहर वाले झाड़ फूक वाले ने कहा, अब ये आत्मा सिर्फ एक चीज से रुकेगी, उसके अंतिम अधूरे कर्म से। तब काका ने तय किया, तो वो खुद उस आत्मा का सामना करेंगे। अगर हमें चैन चाहिए तो डर से बाहर निकलना होगा। अगली रात काका अकेले उस पीपल के पेड़ के नीचे गए, हाथ में लालटेन, जेब में राम नाम की माला। आधी रात को ठंडी हवा चली और एक साया प्रकट हुआ, चेहरा रहित, हाथ में खून से सना चाकू। काका डरे नहीं। श्यामा, अगर तू सच में इंसाफ चाहती है तो बता, क्या अधूरा रह गया तुझमें? आत्मा ठहर गई, हवा थम गई। काली धुंध एक औरत की आकृति में बदल गई। उसकी आंखों में आंसू बहे, लेकिन वो खून के थे। मेरा बेटा, मेरा बच्चा, जिसे मेरे मरने के बाद नदी में फेंक दिया गया था, उसे जल नहीं मिला, उसका अंतिम संस्कार करो। और वो साया अचानक गायब हो गया। काका ने अगले ही दिन गांव वालों को इकट्ठा किया
नदी किनारे पुरानी जगह गड्ढे खुदवाई और वहां से एक नन्ही सी हड्डियों की गत्ती मिली। सबने विधि पूर्वक उसका अंतिम संस्कार किया। उस दिन के बाद गांव में कोई नहीं मरा। बिजली भी ठीक हो गई और पीपल के पेड़ से आती वो ठंडी हवा अब डरावनी नहीं लगती थी। लेकिन हर साल बरसात की पहली रात गांव का कोई न कोई कुत्ता उस पेड़ के नीचे डर के मारे भौंकने लगता। कहते हैं वो चाकू वाली छाया अब भी वहां बैठी है।